आज की क्लास में हम हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स पढ़ेंगे। क्या होते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और कौन से रोगों में हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स देते हैं और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और कौन से ब्रांड्स में इंडिया में हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले शब्द को समझेंगे। हेपेटो का मतलब होता है लीवर, चाहे इसको संस्कृत में कहे तो यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं उर्दू में। तो हेपा मतलब लीवर। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है जो प्रोटेक्शन करने वाले, लीवर को प्रोटेक्शन करने वाले दवाई को हम हेपेटो प्रोटेक्टिव कहते हैं। अगर हम वर्ड को मीनिंग को अगर स्प्लिट करें तो हेपेटो प्लस प्रोटेक्टिव बनेगा। तो हेपेटो का मतलब होता है लीवर, प्रोटेक्टिव का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द डैमेज, तो डैमेज होने से प्रोटेक्टिव करने वाले। तो इसका मतलब क्या होगा, हेपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स का मतलब क्या होगा, हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स और एजेंट दैट प्रोटेक्ट द लीवर सेल, तो लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करने वाले दवाई फ्रॉम इंजुरी एंड हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन। तो लीवर सेल्स को इंजुरी से बचाए और नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करने का काम जो है ये लीवर का करता है। तो लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है कि डाइजेशन करना है, मेटाबॉलिज्म करना है और दूसरा काम क्या है कि टॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिसिटी है डिटॉक्सिफिकेशन करना है। तो ये मेन फंक्शंस होते हैं, ये सभी मेंटेन करने के लिए लीवर को सही से हेपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स दिए जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, लक्षण क्या है हेपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स। तो हेपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स आर द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स द लीवर डैमेज। तो एक ऐसे ड्रग्स है, ऐसे दवाई है जो सब्सटेंस जो प्रिवेंट करते हैं लीवर डैमेज को, लीवर के डैमेज को होने से, और प्रमोट रीजनरेशन। आपको शायद पता होगा कि लीवर जो होता है एक ऐसी नेचुरल जो है उसको देन होती है भगवान की कि वो खुद के सेल्स खुद को रीजनरेशन करने का एक पावर होता है। ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, पहली चीज हमारे शरीर में, इंसानों में। दूसरा क्या चीज है इसका, जब भी इसके सेल डैमेज होते हैं तो फिर से रीजनरेट करते हैं। तो जब भी आप इस तरह के दवाई दोगे तो ये क्या करेगा, ये फिर से सेल्स को रीजनरेट कर लेता है। ये दवाई देने से जो है फिर से रीजनरेशन हो जाता है, फास्ट हो जाता है, प्रमोट करता है ऑफ हेपेटोसाइट्स, इंप्रूव द लीवर फंक्शन। तो लीवर के फंक्शन को इंप्रूव करता है। ये है इसके लक्षण या डेफिनेशन। सिंपल बात में बताएं तो ऐसे द्रव द्रव्य या ऐसी दवाई जो सब्सटेंस जो प्रिवेंट करे लीवर के डैमेज को, यकृत को खराब होने से बचाए और उसके सेल्स को रीजनरेट करे और उसके फंक्शंस को मेंटेन करे। तो तीन काम हो गया। पहला काम है कि ऐसे ड्रग्स या ऐसी दवाई जो लीवर के डैमेज को बचाए। दूसरा होता है लीवर के सेल्स को रीजनरेट करे। तीसरा काम होता है लीवर के फंक्शन को करेक्ट करे या इंप्रूव करे। ऐसी दवाई को हम हेपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स कहते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एमओए क्या है, ये दवाई कैसे काम करती है, जब भी हम ये दवाई देते हैं तो काम कैसे करती है हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। पहली चीज है स्टेबलाइज हेपेटोसाइट्स मेम्ब्रेन। आपको शायद पता होगा, तो लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहते हैं, जो लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। तो स्टेबलाइज द लीवर मेम्ब्रेन, तो ये क्या करेंगे, ये जो हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स क्या करेंगे, जो लीवर का जो मेम्ब्रेन्स है उसको स्टेबलाइज करेंगे या मजबूत करेंगे, जिसकी वजह से कोई टॉक्सिसिटी या टॉक्सिन्स उसमें ना जा पाए। तो ये पहला काम करते हैं, उसके मेम्ब्रेन को मजबूत करना या स्टेबलाइज करना। दूसरा क्या काम करेंगे, एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूस फ्री रेडिकल डैमेज। तो ये दूसरा काम ये काम करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स को जैसा काम करते हैं और रिड्यूस फ्री रेडिकल्स डैमेज। फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे शरीर को प्रोटेक्शन करने के लिए, ये इसको डैमेज होने से बताते हैं, बचा लेते हैं हेपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स। तीसरा क्या है, प्रमोट्स रीजनरेशन ऑफ लीवर सेल। जैसे मैंने अभी बताया कि लीवर अपने शरीर के सेल्स को खुद बना लेता है, लीवर फिर से ग्रो होता है। तो जब भी आप इस तरह की दवाई दोगे तो ये फिर से लीवर के सेल्स को प्रमोट करेंगे रीजनरेशन फिर से बनाने के लिए। ये तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर। तो जब भी आप ये हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स दोगे तो ये क्या करेगा, डिटॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिफिकेशन है उसको इंप्रूव करेगा। और नेक्स्ट होता है प्रिवेंट फैटी जनरेशन एंड फाइब्रोसिस। अगला काम क्या होता है, आपको पता है कि लीवर में फैट जमा होता है, फैटी लीवर आपने सुना होगा। तो ये उसको डिजनरेशन कर देता है, मतलब वहां पे प्रिवेंट करता है फैटी लीवर होने से। और नेक्स्ट होता है कि फाइब्रोसिस। तो क्या होता है, जब भी लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं तो वो डैमेज होने के बाद में वहां पर जो उनके सेल्स जो होते हैं हार्ड हो जाते हैं
उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस ऑफ लीवर। मतलब लीवर के सेल्स जो है खराब होने के बाद में वो हार्ड होना स्टार्ट होते हैं, हार्ड होने की वजह से उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। तो हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स क्या करते हैं कि लीवर के सेल्स को डैमेज होकर वो फाइब्रोसिस होने से बचाते हैं। इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स का। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं क्लासिफिकेशन, भेद। तो जितने हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स होते हैं मेनली जो होता है उनको अगर हम क्लासिफाई करें या डिवाइड करें तो मेनली दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं हर्बल या नेचुरल या आयुर्वेदिक ड्रग्स, दूसरे होते हैं सिंथेटिक, मतलब ये नेचुरल हर्ब से बनाए गए दवाई। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है जो लैब में सिंथेसाइज करके या केमिकल से बनाए दवाई गई। तो दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली चीज है हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स अगेन हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज है सिंगल ड्रग। तो सिंगल एक अमूल्य द्रव्य कहते हैं, जैसे सिंगल दवाई यहाँ पे बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं कटुकी, भूमि आम्लकी, काला मेघा, भृंगराज, पुनर्नवा, यष्टि मधु या सिलिमेरिन, इस तरह की जो दवाई है ये कॉमनली जो है सिंगल दवाई ही काफी है जो पेशेंट्स को हेपेटोप्रोटेक्टिव के जैसा काम करती है। जो दूसरी दवाई होती है वो है पॉली हर्बल प्रिपरेशन। पॉली हर्बल मतलब बहुत सारे हर्ब्स मिलाकर वहां पे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। बहुत कॉमनली हमारे इंडिया में आपने नाम सुना होगा ली52 नाम का सिरप, ड्रॉप या ये ड्रॉप सिरप या टैबलेट देते हैं। ली52 बहुत कॉमन है, ये हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स के अंदर आता है। और लिवोजन है, लिवोरोल है, इस तरह के जो पॉलीहर्बल ड्रग्स होते हैं। जो दूसरा है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स को हम जो लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं ये चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम सिंथेटिक को। पहले कहते हैं हम बाइल एसिड्स, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा है एलओएलए और चौथा है एसेंशियल फास्फोलिपिड्स। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाइल एसिड्स। तो बाइल एसिड्स को कलेक्ट करने, आपको शायद पता है कि लीवर का काम क्या है, बाइल एसिड्स को बनाना है। तो बाइल एसिड्स को सेक्रेट करने के लिए ये क्या करेंगे, यहाँ पर सिंथेटिक ड्रग देते हैं यूडीसीए। यूडीसीए ये बहुत फेमस ब्रांड आती है उडिल्यू नाम से। उडिल्यू नाम से 150 से 300 mg की उडिल्यू टैबलेट्स आती है। बहुत कॉमनली मोस्ट ऑफ द जितने फिजिशियंस होते हैं सभी लिखते हैं उडिल्यू। तो उडिल्यू को काम कैसे करेगी, ये इम्प्रूव बाइल फ्लो। तो शरीर में जो बाइल बना हुआ होता है उसको फ्लो को सही करती है। ताकि दूसरा काम क्या होता है, डिसॉल्व गाल स्टोन्स। गाल स्टोन्स क्यों बनते हैं, बाइल जो है स्टोर होकर एक्यूमुलेशंस। तो जब भी आप उडिल्यू या यूडीसीए दवाई दे देंगे तो ये काम क्या करेगी, ये इसकी फ्लो को करेक्ट कर कर वहां पर स्टोन जो बनाया हुआ उसको स्टोन को फोड़ने या निकालने में मदद करते हैं। तो पहला है बाइल एसिड्स के ग्रुप में आने वाली, इसको हम कॉमनली यूडीसीए बोलते हैं, जो उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड्स फेमस, बहुत फेमस ब्रांड है उडिल्यू नाम का। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। जो दूसरा सिंथेटिक ड्रग है वो एंटीऑक्सीडेंट। तो ये ऑक्सीडेशन होने से, ऑक्सीजन बर्न होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से लीवर डैमेज नहीं होता है। कॉमनली हम कहते हैं एनएसी ड्रग, एन एस्टाइल सिस्टीन्स। ये बहुत कॉमनली आपने सुना होगा। म्यूसिनेक नाम की दवाई आती है, कोरोना में बहुत फेमस दिया जाता था लिक्विफाई करने के लिए। तो ये एनएसीए, एन सिस्टाइल सिस्टीन्स, इसको एक ओवरडोज ऑफ पैरास्टामोल में भी यूज करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के जैसा काम करते हैं जो लीवर के डैमेज होने से बचाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर काम बनाते हैं। उसके अलावा विटामिन ई या विटामिन सी की दवाई भी देते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जिसकी वजह से लीवर डैमेज नहीं होता है। तीसरी दवाई आती है एलओएलए। ये बहुत फेमस दवाई है, हर डॉक्टर का फेवरेट दवाई होती है। ये होता है एल ऑर्निथिन्स एल एस्पिरेट। एल ऑर्निथिन एल एस्पिरेट बहुत फेमस दवाई, इसका ब्रांड नेम आता है हेपामर्ज नाम का इंजेक्शन आता है, हेपामर्ज नाम की टैबलेट आती है। ये क्या काम करेगी, ये डिक्रीज अमोनिया, अमोनिया को शरीर में बनने से, शरीर में फैलने से रोकेगी। आपने सुना होगा कि जब भी लीवर खराब होता है तो वो अमोनिया क्या होगा, जो अमोनिया को निकालने का काम लीवर करता है। जैसे ही खराब हो जाएगा तो अमोनिया क्या होगा, सिर तक चला जाएगा। तो सिर में जाने पर पेशेंट जो होता है बेहोश होने के चांसेस रहते हैं, जो सेरेब्रो एनसेफेलोपैथी कहते हैं। इसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये दवाई जो है एलओएलए, जो हेपामर्ज नाम का इंजेक्शन या टैबलेट आती है जो खासकर आईसीयू में देते हैं या तो फिजिशियंस लिखते हैं हेपामर्ज, तो ये क्या काम करेगी, तो अमोनिया को जो होता है डिक्रीज कर देगी।
जो हमारे ब्लड में उसको अक्यूमुलेट नहीं होने देगी, तो इसका ये काम है। नेक्स्ट है फोर्थ ड्रग्स एसेंशियल फास्फोलिपिड्स। ये भी बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाई है। ये कॉमनली हम क्या करते हैं इसको, इसका मेन फंक्शन होता है रिपेयर हेपेटोसाइटिक मेम्ब्रेन्स। अभी हमने बताया कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, तो हेपेटोसाइट्स मेम्ब्रेन को जो है ये स्टेबलाइज कर देती है, रिपेयर करने में मदद करती है एसेंशियल फास्फोलिपिड्स। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में जो है हमारे हेपेटोप्रोटेक्टिव दो तरह के आते हैं, हर्बल और सिंथेटिक। आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रख के पढ़ लीजिए, बहुत आसान चीज है। नेक्स्ट चीज है थेरापेटिकल यूजेस। थेरापेटिकल यूजेस का मतलब होता है कौन से रोगों में हम हेपेटोप्रोटेक्टिव दवाई दे देते हैं। तो हेपेटोप्रोटेक्टिव जो कॉमनली हम देते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर डैमेज। आपने सुना होगा कि जो दवाई बार बार लेते हैं, जैसे पेन किलर लेते हैं, पैरास्टामोल बहुत ज्यादा, डोलोसिस्टी ज्यादा खा लेते हैं, या किसी एंटीबायोटिक्स जो होता है कंटिन्यूस कई दिनों तक लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है लीवर में इंजुरी हो जाती है, लीवर डैमेज। तो हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स उस समय देते हैं जब ड्रग इंड्यूस लीवर डैमेज, किसी दवाई की वजह से अगर लीवर खराब हो रहा है तो हम जो होता है ये दवाई चलाते हैं, हेपेटोप्रोटेक्टिव दवाई। दूसरा होता है अल्कोहलिक लीवर डिसीजेस। कोई मरीज है जो ज्यादा अल्कोहल पीने की आदत है, जिसकी वजह से लीवर खराब हो रहा है, तो वहां पर भी ये दवाई चलाते हैं, हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। नेक्स्ट होता है फैटी लिवर डिसीज। आपने सुना होगा स्कैनिंग में या किसी कॉमन में लिखा हुआ आता है फैटी लिवर, तब भी हम फैटी लिवर डिसीज में भी हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स चलाते हैं। नेक्स्ट है सिरोसिस ऑफ लीवर्स। जब भी क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है, लीवर खराब होकर बहुत दिनों तक चलने पर वहां पे सिरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में भी हम देते हैं, जो पुरानी तरह के हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ट्रीट नहीं किए तो वहां पर भी देते हैं, और लीवर सिरोसिस में भी देते हैं, जो क्रॉनिक डिसीजेस में सिरोसिस हो जाती है, जो लीवर में पानी जमा होकर एक्यूमुलेट होता है। नेक्स्ट होता है कॉलिस्टैटिक लीवर डिसऑर्डर। ये क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लीवर का, जिसकी वजह से बाइल शरीर में बढ़ जाता है। आपने सुना होगा जॉन्डिस या पीलिया रोग होता है, जिसके वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, जिसकी वजह से शरीर में बाइल फैलना स्टार्ट हो जाता है, पूरे आंखों में या यूरिन में तक पीलिया आता है। तो ये कॉलिस्टिक लीवर डिसीज में भी हम जो हम कॉमनली कहते हैं जॉन्डिस या पीलिया, वहां पर भी हेपेटोप्रोटेक्टिव दवाई चलाते हैं हम। तो ये है हमारे कॉमन जो है डिसीजेस या रोग, जिसमें रोगग्न जहां पर हम ये दवाई चलाते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट। कौन से इससे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। जनरली ऐसे कोई खास एडवर्स इफेक्ट नहीं होते, कॉमनली बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, कंटिन्यूस ले रहे हैं तो जी मतला सकता है, नौसिया हो सकती है, वॉमिटिंग उल्टी हो सकती है, डायरिया, लूज मोशन हो सकते हैं, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में कभी डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस है अगर बहुत ज्यादा दवाई ले रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शन, तो शरीर पर कभी कभी रैशेस आने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अब फायदे क्या हैं ये दवाई देने से? फायदे, सबसे पहली चीज है प्रमोट लीवर सेल फ्रॉम द टॉक्सिन्स। जो शरीर में जो टॉक्सिन्स है उसको ये क्या करेगा, लीवर सेल्स को करेक्ट कर या प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा, जिससे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। दूसरा होता है प्रमोट लीवर जनरेशन। जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो लीवर अपने सेल्स को खुद रिजनरेट करता है। ये दवाई जैसे ही दोगे तो स्पीड पकड़ेगा और फास्ट लीवर को रिपेयर कर लेगा। इंप्रूव लीवर फंक्शंस, तो लीवर के जितने फंक्शंस फिर से अपने काम पर लग जाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, तो शरीर में जो है ऑक्सीडेशन जो होता है बर्निंग होने से रुका देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ये सभी इसके हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेजेस, क्या क्या नुकसान है अगर आप ये चला रहे हैं, तो क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहली चीज, मेनी हर्बल प्रिपरेशन लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एविडेंस। तो क्या होता है, बहुत सारे जो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वाले जो है उसका सही से रिसर्च अपडेट नहीं कराते हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल नहीं कराते, जिसकी वजह से इन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेनी हर्ब्स प्रिपरेशन, बहुत सारे हर्बल प्रिपरेशन क्या होते हैं, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एविडेंस नहीं दे पाते, क्लिनिकल ट्रायल नहीं करते, जिसकी वजह से इन दवाओं पे बहुत सारे आयुर्वेदिक पे भरोसा नहीं करते हैं। दूसरा है डू नॉट कंप्लीट रिवर्स द एडवांस सिरोसिस। जैसे मैंने अभी बताया, तो लीवर सिरोसिस में यहाँ पर अगर बहुत एडवांस स्टेज का है, लास्ट स्टेज में जा रहा है, तो ये दवाई उतनी काम नहीं करती है। नेक्स्ट ऑफन यूज एज एडजुवेंट थेरेपी। तो बहुत ज्यादा तरह का कुछ डिसीजेस में सिर्फ हम इसको सप्लीमेंट के तरह और यानी तो एडजुवेंट की तरह देते हैं, मेन दवाई की तरह नहीं देते हैं। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है कॉमन ब्रांड्स इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में जो कॉमनली
जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ब्रांड्स, वो हैं लीव 52 टैबलेट्स आती है, सिरप आती है या ड्रॉप्स आती है जो लीवर को करेक्ट करने के लिए देते हैं। और नेक्स्ट आता है उडिल्यू। अभी मैंने बताया जैसे उडिल्यू उर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड से ये बाइल फंक्शन को ठीक करता है, और जो पित्ते में पथरी बोलते हैं, ये पित्ते की पथरी को पिघलाने के लिए, गॉल स्टोन्स को पिघलाने में भी उडिल्यू टैबलेट एक बहुत फेमस ब्रांड मानी जाती है। नेक्स्ट हेपामर्स होता है। तो हेपामर्स अभी मैंने जैसा बताया, तो येलो ये क्या करेगा, ये एक बहुत फेमस ब्रांड है हेपामर्स नाम की, जो क्या करेगा, ये डिक्रीज अमोनिया को ब्लड के अंदर से निकालने में डिक्रीज करने में मदद करता है। ये लिवेग्राफोर्ट, एसेंशियल एन इंजेक्शन, ये सभी ब्रांड्स जो कॉमनली इंडिया में चलाए जाते हैं। और आपको चार्ट चाहिए तो यहाँ पर चार्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेकर जो है उसको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो आज का अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। अगर कुछ और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मोटिवेट करिए। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।